चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा हमें उनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हमें दिनों की संख्या दी गई है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। दिनों की संख्या क्या दी गई है, 0 से 6। 0 से 6 दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 11 है। 6 से 10 अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। 10 से 14 दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7 है। 14 से 20 दिन अनुपस्थित जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। इसी तरीके से 20 से 28 दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। 28 से 38 दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। और 38 से 40 दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो इस तरीके से हमें डेटा दिया गया है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य निकालना है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा हमें उसका माध्य निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, माध्य निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं और हम लोग तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके का यूज़ करके माध्य निकाल सकते हैं। तो हमने आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं सिखा दिया है। प्रत्यक्ष विधि के बाद हमारा कल्पित माध्य विधि था। कल्पित माध्य विधि का यूज़ करते हुए हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं हमने आपको ये भी सिखा दिया है। और हम लोग पग विचलन विधि की बात करेंगे। यहाँ पे पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं अब आप लोगों को ये सीखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए टेबल बनाते हैं। टेबल क्या दिया है, हमें दिनों की संख्या का अंतराल दिया है, दिनों की संख्या दी गई है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या। तो लिख लेते हैं। अंतराल क्या दिया है, 0 से 6 दिया है। 0 से 6 दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 है। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, FI से, बारंबारता। 6 से 10 दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। 10 से 14 कितना है, 7 है। 14 से 20 कितना है, 4 है। 20 से 28 कितना है, 4 है। आप लोग यहाँ पे देखिए 20 से 28 कितना है, 4 है। नेक्स्ट 28 से 38, 28 से 38 कितना है, 3 है। और इसके बाद देखिए 38 से 40 1 है, कितना है, 1 है। तो इस तरीके से हमें जो डेटा दिया था उसको हमने इस टेबल में लिखा। चलिए अब हम लोग पग विचलन विधि अप्लाई करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग XI निकालते हैं। XI हम लोग सारी विधियों में निकालते थे। प्रत्यक्ष विधि में भी हम लोग XI निकालते थे और जो हमारा कल्पित माध्य है उसमें भी XI निकालते थे और इसमें भी हम लोग XI निकालेंगे। ठीक है, तो XI निकाल लीजिए। XI को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। चलिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, देखिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी कि 6 + 0 करेंगे बटे में 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। 10 × 6 16, 16 बटे 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 8। 14 × 10 24 और 24 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 12। इसी तरीके से 20 + 14, 20 × 10 30 4 34, 34 का आधा करेंगे 17। 28 और 20 48 और 48 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 24। 38 + 28 38 और 8 46 और 46 20 66 और 66 का हाफ कर देंगे तो 33। यहाँ पे देखिए 40 30 70 8 78 और 78 का हम लोग हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 39। ये हमारा वर्ग चिन्ह हो गया। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला आप लोग फिर से समझ लीजिए। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा
बटे 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करेंगे तो ए आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्स निकाल लिया है। इतना हम लोग प्रत्यक्ष विधि में भी करते हैं, इतना हम लोग कल्पित माध्य विधि में भी करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हम लोग डी आई निकालते थे। हमारा डी आई क्या होता था, एक्स आई माइनस ए, और ए डी आई हम लोग किस में निकालते थे, कल्पित माध्य विधि में। डी आई निकालने का हमारा तरीका क्या होता था, डी आई निकालने का हमारा तरीका होता है कि जो भी हमारा एक्स आई है, एक्स आई में से किसी एक को हम लोग ए मान लेते हैं, किसी भी को आप ए मान सकते हो, तो जो मिड में होता है हम लोग जनरली उसको ए मानते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए। अब ये जो एक्स आई है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, एक्स आई में से एक हटाते चले जाएंगे तो हमें डी आई मिल जाएगा। तो एक्स आई में से आप एक हटा दीजिए, देखिए ये एक्स आई माइनस ए है, तो ये एक्स आई में से एक हटाइए, ए हमारा क्या है 17 है, तो 3 में से आप 17 घटाइए, 3 में से 17 घटाएंगे क्या हो जाएगा -14, आप लोग घटा ही लेंगे, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 17, और 3 में से 17 घटाएंगे तो -14। इसी तरीके से 8 में से 17 घटाइएगा तो -9 हो जाएगा, और 12 में से 17 घटाइएगा तो -5 हो जाएगा, 17 में से 17 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 24 में से 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, 24 में से 17 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 33 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, 39 में से 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग इसमें देखिए हमने डी आई निकाल लिया, डी आई इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एक्स आई माइनस ए आ गया है। अब आप लोग एक बात समझिए, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करने वाले थे, इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले थे पग विचलन विधि, लेकिन आप लोग अब ध्यान से समझिए, इसमें हम लोग पग विचलन विधि को नहीं अप्लाई कर सकते। पग विचलन विधि इसमें हमारा एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, इसमें आप लोग समझिए, यहाँ पे हमने डी आई निकाला, और आप लोग अब इस डी आई को देखिए, डी आई में क्या हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे -14 है, -9, -5, 0, 7, 16, 22। अगर हम लोग पूरे में से कुछ कॉमन लेना चाहें तो हमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे एच हमें नहीं मिल पा रहा है। तो एच नहीं मिल पा रहा है तो इस क्वेश्चन को, यानी कि इसको हम लोग पग विचलन विधि से ना करके कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो यहाँ पे हमने कल्पित माध्य मान लिया था, ए हमारा 17, ए इक्वल टू 17 आ गया, ठीक है, हमारा कल्पित माध्य हो गया। अब हमारे पास डी आई है, हमारे पास एफ आई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफ आई डी आई निकाल लेंगे। अब एफ आई डी आई निकालेंगे तो निकालिए, कैसे निकलेगा, देखिए एफ आई क्या है 11 है, और डी आई क्या है -14 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 गुणे 11 करिए, तो 14 एक के 14, 14 के 4 हासिल 1, और 14 एक के 14 हासिल 1, 15, -154 हो गया। फिर 9 से इस 10 में मल्टीप्लाई करिए तो 9 दाम क्या हो जाएगा 90, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस 5 से इस 7 में मल्टीप्लाई करिए तो 5 7 क्या हो जाएगा 35। नेक्स्ट इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और इस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। इस 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो गया। देखिए हमारे पास एफ आई डी आई आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे और समेसन एफ आई डी आई हम प्राप्त करेंगे। समेसन एफ आई डी आई हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए यहाँ से, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, समेसन एफ आई निकालेंगे। तो देखिए हमारा समेसन एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, समेसन एफ आई डी आई इज इक्वल टू, ऐड करिए, -154 -90 -35 +0 +28 +48 और +22, इस तरीके से हो गया। ऐड कर लीजिए, 5 4 9 3
9 12 5 17 के साथ हासिल 1 और 1 1 क्या हो गया 2 -279। अब प्लस वाले को प्लस वाले में ऐड करिए। 2 8 10 8 18 के 8 हासिल 1, 2 में 1 जोड़िए 3 4 7 2 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 घटा दीजिए तो 8, यहाँ पे क्या बचा -181 आ गया। समेसन एफ आई ये हमारा क्या है डी आई। हमारा देखिए समेसन एफ आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा -181 है। यहाँ पे देखिए समेसन एफ आई क्या हो जाएगा 11 10 21 और 21 7 28 28 4 32 4 36 3 39 1 40। समेसन एफ आई कितना आ गया 40 आ गया। चलिए अब हम लोग माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें क्या क्या पता चल गया, आप डेटा लिख लीजिए। हमारे पास समेसन एफ आई डी आई कितना है -181, लिख लीजिए। समेसन एफ आई डी आई इज इक्वल टू -181 है। समेसन एफ आई इज इक्वल टू 40 है। और अगर हम लोग ए की बात करें, कल्पित माध्य हमारा ए कितना है, ए है 17। चलिए अब हम लोग माध्य का फॉर्मूला यूज करेंगे। माध्य का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य में जो हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 17 है। समेसन एफ आई डी आई कितना है -181 अपॉन में समेसन एफ आई कितना है 40 है। सॉल्व कर लीजिए, हर बराबर कर लीजिए। इसका हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -181 अपॉन में 40। 17 चौका क्या होता है 68, 68 लिखिए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। -181 अपॉन में 40। सॉल्व करिए, 10 में से 1 घटाइएगा क्या हो जाएगा 9, 7 में से 8 घटाइए नहीं घटेगा, 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पे बचा 5 और 5 में से 1 घटाइएगा क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 40। अब इसको भाग दीजिए, 4 से भाग देते हैं। 4 दाम 40, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 1 9, 1 9 हो गया ना। तो 4 दूनी 8 1 9 यहाँ पे हो गया 19 और 19 यानी कि 4 चौक 16, 3 19 दशमलव लगाइए 30 हो गया। 4 7 28, 2 30 और 4 पंचे 20, 124.75 लिखिए। यहाँ पे क्या हो गया 124.75 बटे में 10 है। अब हम लोग इसमें 10 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस 10 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12.47 और यहाँ पे 5 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.48। ये हमारा किस में है, दिन में। तो यानी कि हमारे पास माध्य कितना आ गया है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका हमारे पास माध्य कितना आ गया 12.48 दिन। एक विद्यार्थी 12.48 दिन अनुपस्थित रहा। तो लिखिए अतः, यहाँ पे लिख लीजिए अतः एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य 12.48 दिन है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए हमने इस क्वेश्चन को किस विधि से सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया कल्पित माध्य विधि से।
कल्पित माध्य विधि से। और एक बात समझ लीजिए आप लोग, हम कह रहे थे कि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं किससे, पग विचलन विधि से। हमने पग विचलन विधि से क्यों नहीं सॉल्व किया, आप लोग यहाँ पे समझिए। पग विचलन विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये जो हमारा डी आई आया है, अगर यहाँ पे हमारा कोई चीज़ कॉमन होता, कॉमन होने का मतलब अगर इन सब में से हम कोई नंबर कॉमन कर सकते तो हम लोग इसको पग विचलन विधि से सॉल्व करते, तब वही जो कॉमन करते नंबर वो हमारा एच हो जाता है। तो यहाँ से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको किस विधि से सॉल्व किया, कल्पित माध्य विधि से। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।